मीन राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है मीन मंथन यूट्यूब चैनल में। तो मीन राशि वालों, सतर्क हो जाइए, बड़ी चेतावनी है, ध्यान से सुनिए, क्योंकि इस पितृ पक्ष में भूल कर भी मत जाना इन तीन स्थानों पर जाने से आपके जीवन में ऐसा भयंकर दोष उत्पन्न होगा, पितरों का ऐसा भयानक श्राप लगेगा कि पूरा जीवन इस श्राप से उबरने में भी निकल जाएगा, तब भी आप इससे निकल नहीं पाएंगे। याद रखना, कुंडली का कहें या वास्तु का कहें या यूं कहें कि कर्मों का, लेकिन भयानक, सबसे भयानक जो दोष होता है ना, उसमें से भी सबसे बुरा दोष पितृ दोष होता है। क्यों होता है ये इतना बुरा? क्योंकि ये एक ऐसा ऋण है जो आपके पुरखे पूर्वजों की ओर से आपकी ओर आ रहा होता है, और जिस इंसान के ऊपर पितृ दोष लगा होता है उस इंसान को ना तो कोई पूजा पाठ लगती है, ना किसी व्रत उपवास का फल मिलता है, ना ही उसके सत्कर्मों का ही उसे प्रतिफल प्राप्त होता है। यह बात अलग है कि उसके पुण्य का घड़ा तो भरता है, लेकिन उसके जीवन में कठिनाई परेशानी बनी ही रहती है, वह आजीवन तड़पता ही रहता है, और उसकी आने वाली पीढ़ी भी बिना किसी पाप कर्मों जैसा ही दुख भोगती है जीवन भर। बहुत सारे लोग हमसे ऐसा पूछते हैं जब कुंडली विश्लेषण कराते हैं कि गुरुजी, हमने अपने जीवन में कभी कोई गलत कार्य नहीं किया, किसी के दिल को नहीं दुखाया, कभी हिंसा नहीं की, और उल्टे सीधे चीजों का कभी सेवन भी नहीं किया, लेकिन फिर भी ना जाने क्यों हमारे जीवन में ऐसे कष्ट हैं जो हम उनसे मुक्ति प्राप्त ही नहीं कर पा रहे। कर्जा किसी का है तो वो बढ़ता ही जा रहा है, किसी के घर में रोग हैं तो वो बने ही हुए हैं, किसी के घर में रिश्ते टूट रहे हैं तो टूटते ही जा रहे हैं, सुधार हो ही नहीं रहा, जबकि वे लोग पूजा पाठ भी करते हैं, अनुष्ठान भी कराते हैं, सब कुछ करते हैं, फिर भी उनके जीवन में कष्ट कम ही नहीं होते। तो इन सब का सबसे बड़ा कारण होता है पितृ दोष। पितृ दोष एक ऐसी दीवार है जिसे लांग पाना किसी भी सत्कर्म के बस की बात नहीं, क्योंकि जब बात करते हैं शास्त्रों की तो श्रीमद् भागवतम भी कहती है कि इस संसार में जितने भी इंसान हैं, मानव हैं, उनके प्रथम देव पितृदेव हैं, और जो अपने पितृदेवों को संतुष्ट नहीं कर पाता, उन्हें रुष्ट कर देता है, उसके ऊपर एक श्राप लग जाता है। वो श्राप आप तक किसी भी सदगति को, किसी भी बरकत को पहुंचने नहीं देता। तो अब गोल्डन टाइम आ चुका है, पूरे 15 दिन का यह पक्ष है, यह बहुत ही शक्तिशाली है। और याद रखना बंधुओं कि इस बार का पितृ पक्ष बेहद महत्वपूर्ण है। पूरे 22 वर्षों बाद ऐसा समय और काल आया है जबकि पितृ पक्ष की प्रारंभ यानी शुरुआत चंद्र ग्रहण से और इसका अंत सूर्य ग्रहण से हो रहा है। राहु इस पितृ पक्ष में अति प्रबल है। इन सबका कनेक्शन पितरों से है। कैसे है हम सब कुछ आपको बताएंगे। गुरु अतिचारी चल रहे हैं, शनि बकरी चल रहे हैं, और सबसे बड़ी बात कि सूर्य, बुध, केतु एक ही राशि में गोचर कर रहे हैं। इन सब का पितरों से संबंध है, पितरों से नाता है। कैसे है हम आपको अभी कार्यक्रम में सारी बातें स्पष्ट बता देंगे, लेकिन इन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि कैसे आज इसी समय से आप कुछ ऐसे काम करना प्रारंभ कर दें जिससे कि इस बार का जो पितृ पक्ष है ये बेहद महत्वपूर्ण, बेहद पुण्य कर्म से आपको प्राप्त हुआ है, इसका आप गोल्डन लाभ ले सके और अपने जीवन के हर एक दुख से मुक्ति के मार्ग खुद ही बना पाए। बेहद महत्वपूर्ण कार्यक्रम है बंधुओं। इस कार्यक्रम में हम कुछ गोल्डन रूल आपको बताएंगे। इन गोल्डन रूल्स को आपको आजीवन मानना चाहिए। इन पितृपक्ष में तो मानना ही चाहिए, इसके अलावा भी आजीवन अपने जीवन की जो रूपरेखा की किताब है उसमें लिख लीजिए कि ये आपके गोल्डन रूल्स हैं, इन्हें आपको फॉलो करना है। इन रूल्स को फॉलो करने का फल प्रतिफल ये होगा कि आपके पितृ आपसे कभी नाराज नहीं होंगे। बुरे से बुरा, भयानक से भयानक पितृ दोष होगा वह धीरे धीरे कटना शुरू हो जाएगा, और एक समय आएगा जब पूरी तरीके से यह समाप्त हो जाएगा, और इसका प्रभाव तो आपको इसी पितृ पक्ष में दिखना शुरू भी हो जाएगा। तो ये गोल्डन रूल्स क्या है, इन्हें जानना बेहद आवश्यक है। कार्यक्रम पूरा देखेंगे तो सब पता चलेगा। इसी के साथ साथ अगले 3 से 5 दिनों की सटीक 5 बड़ी भविष्यवाणियां भी करेंगे, इन्हें भी देखना। ये भविष्यवाणियों में आपके लिए ना केवल समय और काल का पूर्व अनुमान है, बल्कि आपके लिए श्रेष्ठतम सलाह भी है। तभी तो ये पूर्ण होती हैं बातें। केवल बता देने से नहीं होता कि रोग आएगा बता दिया, नहीं। रोग को रोकेंगे कैसे? क्योंकि कोई भी बुरी घटना आती है तो उसे रोकने का समाधान, उपाय, सलाह भी ज्योतिष में है, तो वो भी हम आपको बताएंगे। तो कह सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम है आपके लिए ये बिल्कुल एक जीपीएस की तरह है, जो आपको स्टेप बाय स्टेप गाइड करने वाला है। इस कार्यक्रम को जो पूरा देखेगा, अंत तक देखेगा, 100% हम लिख कर दे सकते हैं कि उसके जीवन में
दो तीन प्रकार की घटनाएं हैं जो जरूर घटनी शुरू हो जाएंगी। पहला, उसका पितृ दोष कमजोर पड़ना शुरू हो जाएगा, पितरों का आशीर्वाद उसे प्राप्त हो जाएगा, उसके पितृ तृप्त हो जाएंगे, पहली चीज। दूसरा, उसके जीवन में जो बड़ी से बड़ी समस्या अभी चल रही है, कुछ लोगों के जीवन में नौकरी की समस्या है, भाई नौकरी ही नहीं अच्छी मिल पा रही, बार बार बदलती रहती है। कुछ लोगों के जीवन में कर्जा, और किसी के जीवन में रिश्ता, और किसी के जीवन में बीमारी। तो ये जो प्रॉब्लम्स है ना, ये प्रॉब्लम्स का रूट कॉज यानी मुख्य कारण पितृदोष ही है। तो ये समस्याएं कमजोर पड़नी शुरू हो जाएंगी, आप खुद अपनी आंखों के सामने समस्याओं को कमजोर पड़ता देखेंगे, ठीक है। तीसरा, धन का आगमन होगा। चौथा, मन में शांति का भाव होगा, ठीक है। लेकिन हम आपको एक बात और बता दें कि अभी आने वाले 3 से 5 दिनों तक शनि चंद्रमा का मेल चल रहा है। ये मेल बहुत ही खतरनाक होता है, ये विष दोष बनाता है, ये गलतियां करवाता है। जानबूझकर आप कुछ ऐसे काम कर लेंगे जो आपके लिए विनाशकारी हो जाएंगे। तो इनमें आपको संभल कर चलना है, समझना है कि कौन से वो काम होंगे, वो हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो मतलब कहने का ये है कि हर चीज बहुत ही सोच समझकर प्लान करके हमने आपके लिए इस कार्यक्रम में रखी है। अब आपका धर्म है, फर्ज है कि इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है। रूपरेखा सारी हमने आपको बता दी है, विस्तार से आगे बताने वाले हैं, बस पूरे ध्यान के साथ, चित्त के साथ कार्यक्रम में अंत तक ठहरना है। हमने अपना कर्म कर दिया इस कार्यक्रम को श्रेष्ठतम तरीके से निर्मित करके आपको देकर। अब आपका कर्म बाकी है कि आप इस पुण्य कर्म को यानी कि सिद्ध कार्य को सफल बनाए, पूरा कार्यक्रम देखें। आप अपना कर्म नहीं करेंगे तो फिर आपको ही पीड़ा होगी। इसीलिए तो तुलसीदास बाबा ने लिख दिया कि कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा। आप कर्म करिए, आपको फल मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। तो चलिए बंधु, उम्मीद करते हैं सारी बातें, हमारे भाव, सब कुछ आपने समझ लिए हैं। अब कार्यक्रम में अंत तक जरूर ठहरेंगे। तो महामाई का नाम लेते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। कमेंट बॉक्स में पूरे भक्ति भाव के साथ लिख डालिए, जय मां भद्रकाली, कृपा करो। महामाई ने निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा कर ही दी है, तभी यह कार्यक्रम आप तक पहुंचा है। कार्यक्रम को अंत तक जरूर देखना। प्रेम से, भाव के साथ ये भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा, क्योंकि इससे आपका कुछ नहीं जाएगा। थोड़ी सी मेहनत है उंगलियों की, लेकिन महामाई की कहीं दृष्टि आपके ऊपर पड़ गई ना, तो आपका नहीं, आपकी आने वाली 10 पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा, सैकड़ों पीढ़ियों का भी उद्धार हो जाएगा, है ना। तो चलिए बंधु, भाव के साथ लिखिए, ठीक है। भाव बेहद महत्वपूर्ण है। जब भी यहां हम बात करते हैं किसी भी चीज की, चाहे हम उपाय की बात करें, चाहे दिव्य शक्तियों को मनाने की बात करें, प्रसन्न करने की बात करें, हर एक चीज में एक चीज जो है ना बड़ी कॉमन है, बड़ी महत्वपूर्ण है, और वो है भाव। भाव के बिना तो कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। भाव के बिना तो ये संसार निर्जीव है, कुछ भी नहीं है। पेड़ पौधे भी निर्जीव हैं, पत्थर भी पत्थर ही हैं, देवता नहीं है। पेड़ पौधे भी देवता नहीं है, नदी भी सिर्फ पानी की धाराएं हैं, देवी नहीं है, गंगा मैया नहीं है, है ना। भाव ही तो उनमें देवी देवताओं को प्रकट कर देता है और हमारे जीवन को शुद्ध और बुद्ध बना देता है। चलिए बंधु, प्रेम से, ध्यान से कार्यक्रम को देखिए, स्टेप बाय स्टेप बताते हैं। सबसे पहले बात करते हैं 5 बड़ी भविष्यवाणियों की। जय माई की। बंधुओं, ज्योतिष और तंत्र विद्या के क्षेत्र में आचार्य अमित एक जाना माना नाम है। पूज्य गुरुदेव के साधनाओं और ज्योतिष विद्या के अनुभव बेहद दिव्य है। जी हाँ, पूज्य गुरुदेव ने जिसकी भी कुंडली का विश्लेषण किया और कुंडली के अनुसार उसे सटीक उपाय व महामाई माँ बगलामुखी की विशेष कृपा दी, उसके जीवन में सकारात्मक बदलाव तो आए ही है। फिर चाहे समस्या कितनी ही कठिन क्यों न हो, समाधान तो अवश्य हुआ है। अब ऐसे में यदि आप भी अपने जीवन की किसी बड़ी समस्या से जूझ रहे हैं, जैसे कि कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, काम धंधा और व्यापार सब रुक चुका है, रिश्ते नातों में तनाव हद से ज्यादा बढ़ गया है, पूरा जीवन ही नकारात्मकताओं से भर गया है, तो ऐसे में यही सही समय है जब आप श्रेष्ठ गुरु से मार्गदर्शन प्राप्त करें और जीवन के अंधकार को समाप्त कर दिव्य प्रकाश की ओर कदम बढ़ाएं। वीडियो में दिए गए नंबरों पर तुरंत संपर्क करिए और अपनी कुंडली का विश्लेषण व समाधान पूज्य गुरुदेव के द्वारा करवा लीजिए। देर ना करें, आपके देवी देवताओं के आशीर्वाद से ये मौका खुद चलकर आपके पास आया है, इसे गंवाना नहीं है। अभी फोन करें और गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त करें। महामाई आपका कल्याण करें। धन्यवाद। सबसे पहली भविष्यवाणी, मन मचलेगा, मन असंतुष्ट रहेगा, कुछ न कुछ व्याकुलताएं मन में रहेंगी जो आपको चैन से बैठने नहीं देंगी, लेकिन इसका साइड इफेक्ट होने वाला है। आपको निगेटिव कार्यों की ओर प्रेरित करेगा आपका मन। कुछ लोग आपके जीवन में आएंगे या पहले से भी हैं जो गलत कार्यों में रुचि लेते हैं, निगेटिव कार्यों में, उल्टे सीधे क्रिया कर्मों में उनकी रुचि है, क्योंकि वो निगेटिव लोग हैं, आप उन्हें जानते भी हैं। लेकिन अब आप उनकी बातों में आ सकते हैं, किसी गलत कार्य की ओर आप प्रेरित हो सकते हैं। कैसे गलत कार्य? उदाहरण से समझिए, कोई आपसे कहेगा कि चलो टेंशन बहुत है, परेशानी बहुत है, थोड़ा सा ड्रिंक कर लेते हैं, है ना, यानी कि वो आपको मदिरा पान की ओर आकर्षित करेगा। तो ये भी गलत, क्योंकि पितृपक्ष में मद्यपान करना अत्यंत खतरनाक है, अपनी जड़ें खुद ही कुरेद देना है ना। तो ये आपको करेगा। दूसरा, कोई जुआ की तरफ कोई इन्वेस्टमेंट के प्लान बताएगा, वह रुपया बनकर आएगा,
चेहरे पर नकाब लगा के आपका हमदर्द बनकर आएगा, लेकिन आपको ही लूट लेगा। तो कहेगा कि इस जगह पैसा लगा देते हैं, ये पार्टनरशिप कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते। गलत कार्य। रिश्वत लेने के अवसर प्राप्त होंगे, घूस रिश्वत देने के अवसर मिलेंगे कि भाई घूस रिश्वत दे देते काम बन जाता। ऐसे कहने का मतलब यह है कि ऐसी एक्टिविटी, ऐसी क्रियाएं जो आपके पतन का कारक बनेंगी, ऐसे कार्य आप करने वाले हैं अगले 3 से 5 दिनों में। तो अब क्या करें आप ऐसे में? अपनी बुद्धि के दरवाजे खोल कर रखिए। कोई भी व्यक्ति जब आपके पास आता है तो आप ही तो उसे अवसर देते हैं अपने ऊपर हावी होने का, अपनी कमजोरियां दिखाकर, अपने आंसू बहाकर, अपने दिल के दर्द को सुनाकर। हर एक व्यक्ति वैसा नहीं है जैसा आप सोचते हैं, है ना? ये दुनिया तो वैसी है नहीं। दुनिया 2 तरीके से चल रही है। एक तो ऊपरी दिखावे की दुनिया है जो बड़ी ही मीठी, बड़ी ही सुंदर लगती है, और एक अंदर की दुनिया है जो बड़ी ही कड़वी है, कठोर है, जहां लोगों का दुरुपयोग किया जा रहा है और उपयोग करने के बाद उन्हें छोड़ा जा रहा है। रिश्ते नातों का कोई लिहाज नहीं है। तो आपको अपनी बुद्धि के दरवाजे खोलने होंगे, तो आपको दोनों दुनियाओं के दर्शन होंगे। फिर चुनाव आप जो करेंगे वो श्रेष्ठतम होगा। और अपने आराध्य को हमेशा याद करना है। भगवान की भक्ति से बढ़कर इस दुनिया में कोई कर्म नहीं है, ये याद रखना। और असली कर्म तो है ही यही कि आप इस संसार में आए हैं न केवल नौकरी करने के लिए, रोजी रोटी कमाने के लिए, दूसरों का पालन और स्वयं का पालन करने के लिए, बल्कि ये तो सिर्फ क्रियाएं हैं, जीवन के संचालन के लिए जरूरी क्रियाएं। लेकिन मुख्य उद्देश्य आपका क्या है? भगवान की भक्ति, उस परम तत्व का बोध हो जाना, है ना? जैसे कि महासागर में से जल की एक बूंद हवा में उठी और भूल गई कि वो किस तत्व से निर्मित है, अपने आप में आ गई, अपने अहम में आ गई कि मैं तो जल की बूंद हूं, मैं तो अपने आप में हूं, मैं कुछ करने हैं, कुछ खाने हैं, कुछ पीने हैं, कुछ नौकरी है, कुछ व्यवसाय है, ये सब भूल गई। लेकिन वो इस बात को भूल गई कि उसके अंदर जो जल तत्व है वो उसी महातत्व से निर्मित हुआ है जो महासागर को निर्मित करता है। ठीक है ना? जिसको भी ये भाव रहता है कि उसके अंदर वही महातत्व विद्यमान है, समझ रहे आप हमारी बात को? भाव के साथ बता रहे हैं। जब संसार से जाएंगे तो उसी तत्व में विलीन हो जाएंगे और वह महाशांति होगी, वो नए घर आगमन जैसा, है ना? तो यहां पर जो इतनी व्याकुलताएं दिख रही है ना, ये सिर्फ और सिर्फ हमारी बुद्धि का भ्रम है। हमने जानबूझकर कुछ को अपने गले में डाल रखा है और कुछ यूं ही हमारी मंद मति की वजह से हमको घेर कर बैठी हैं। जैसे ही मति का जागरण होता है, इंसान शांत होता चला जाता है, चैन में आ जाता है, दुखों से दूर होने लगता है। दुख नहीं दूर होते, वो दुखों से दूर होने लगता है। दुख तो जहां के तहां है ना? तो अपने आप का बोध करवाना ही इस जीवन का उद्देश्य है कि आप कौन हैं। जैसे ही बोध होता है, संसार का लोप होने लगता है, संसार धीरे धीरे गायब होने लगता है, क्योंकि ये तो वैसे भी जगत मिथ्या है ना, ये मिथ्या है। तो बोध ही मुख्य उद्देश्य है। तो ये बोध को मतलब ये सारी बातें कहने का उद्देश्य केवल इतना सा है कि देखो, आपको सिर्फ सरल मार्ग पकड़ना है कि अपने आराध्य को ही ब्रह्म स्वरूप मानकर उनका पूजन करिए, मन में उनके लिए भाव रखिए और उनकी कृपा से आपको इस संसार के कष्टों से मुक्ति अवश्य प्राप्त होगी, है ना? प्रेम, भक्ति, भाव, समर्पण, ये जीवन के उद्देश्य हैं, तरीके हैं। समझ गए सारी बातें आप हमारी? दूसरी भविष्यवाणी, शारीरिक कष्ट। 2 तरीके से शारीरिक कष्ट आएगा। एक तो कोई पुरानी बीमारी उखड़ सकती है, एलर्जी वगैरह हो सकती है, कोई पुराना रोग आपको परेशान कर सकता है। दूसरा, किसी प्रकार का हादसा, दुर्घटना, चोट, फिसलना, गिरना, वाहन आदि से चोट लगना, ये चीजें हो सकती हैं। तो दोनों ही स्थितियों में आपको अलर्ट रहना है, संभल कर चलना है, बहुत ज्यादा आवश्यक है। तीसरा ये होगा कि आपकी बातों से लोग उल्टा सीधा मतलब निकालेंगे, है ना? तो आपको क्या करना है? दूसरों को बिना पूछे बिना मांगे सलाह नहीं देनी है, किसी के व्यक्तिगत जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना है और अपनी वाणी पर पूरा नियंत्रण रखना है। कम बोलना है, काम का बोलना है, जरूरत पड़े तो बोलना है, न जरूरत पड़े तो ना बोलना, मौन रहना है ना? क्योंकि मौन में ही आप अपने आप को पहचानेंगे, शोर में नहीं, बोलने में नहीं। ठीक है? तो मौन रहना है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, देखो, एक तरफ तो जहां मन में व्याकुलताएं हैं वहां कहीं ना कहीं मन में धर्म भी जागेगा, भगवान की भक्ति, भगवान के उपाय, पूजा पाठ क्रियाएं करने का मन करेगा और आप वो करेंगे भी। ठीक है? तो ये अच्छी बातें हैं। किसी प्रकार की डील आप साइन कर सकते हैं, कोई दस्तावेज साइन कर सकते हैं, किसी डॉक्यूमेंट को साइन कर सकते हैं, लेकिन इनमें लापरवाही आपको नहीं करनी है। किसी व्यक्ति पर भरोसा नहीं करना है, किसी के भरोसे में आकर गलत जगह पर साइन सिग्नेचर नहीं कर देने हैं। कोई भी डील यदि आप साइन करते हैं तो बड़े ही अलर्ट रहें। ठीक है? कानूनी जो मामले हैं उनमें भी सावधानी रखें, घूस रिश्वत देने के चक्कर में न पड़ जाएं। ठीक है? सोच समझकर आगे बढ़ें। कानूनी मामलों में की गई लापरवाही आपको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ठीक है ना?
भाग दौड़ आने वाले 3 से 5 दिनों में आपकी बहुत अधिक रहेगी। इस दौरान आपको चोट लग सकती है, छोटी मोटी दुर्घटना हो सकती है, कुछ हादसे वगैरह भी हो सकते हैं। ठीक है, नेगेटिव लोगों से आपको दूर रहना है, अपने आप में ही खुद को प्रसन्न करने की कोशिश करना है। दुनिया से उम्मीदें नहीं करनी है, किसी को आपकी नहीं पड़ी है। आप किसी को अपना बनाकर, हमदर्द समझकर उसे अपनी समस्या बताएंगे, दुख दर्द तकलीफ बताने की कोशिश करेंगे। लोग सामने तो आपको हिम्मत बताएंगे, लेकिन पीठ के पीछे आपका मजाक उड़ाएंगे, आपके बारे में अनाप शनाप बातें करेंगे। तो ये स्थिति आपके लिए अच्छी नहीं है। याद रखना कि ये समय और काल जो है ना, ये विश्वसनीय लोगों से धोखा खाने का है। तो सबके लिए मन में शंकाएं रखिए। हम ये नहीं कह रहे कि किसी से बात ही ना करिए, इस दुनिया से कट जाइए, एकांत में कहीं खो जाइए, नहीं, ये हम नहीं कह रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप सबके साथ रहिए, लेकिन सब पर दृष्टि बनाकर रखिए। कौन किस भाव के साथ आपसे जुड़ा है, कोई किसी बात को बता रहा है तो इसके पीछे किसका फायदा अधिक है, आपका कि उसका। अलर्ट रहना है, कुल मिलाकर कहने की बात यह है। बड़े निवेश इस समय और काल पर आपको नहीं करने हैं। किसी विशेष स्थान से धन लाभ हो सकता है, ये स्थिति अच्छी है। अपने क्रोध को आपको नियंत्रण में रखना है। आपके मन को कोई नहीं समझेगा, बस ऊपर के व्यवहार को देखकर लोग निर्णय ले लेंगे और आपके खिलाफ उल्टी सीधी बातें करेंगे जो आपको अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है ना, आपके अपने ही आपके बारे में ऐसी बातें बोलेंगे जिनको सुनकर आपको दुख होगा। ये बातें भी आपको अच्छी नहीं लगेंगी। हालांकि कहीं ना कहीं से आपको सपोर्ट भी मिलेगा। ऐसे लोगों से, ऐसे व्यक्तियों से आपको सपोर्ट, समर्थन मिलेगा जिनसे आपकी उम्मीद ही नहीं थी। किसी अनजान व्यक्ति के आपके जीवन में आने और उसे आपको सपोर्ट करने से आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। नए मित्र, नए प्रेम संबंधों की इस सप्ताह में संभावनाएं हैं, लेकिन प्रेम संबंधों में थोड़ा सा अलर्ट रहने की जरूरत है। कहीं ये कोई धोखा ना हो या आपकी चारित्रिक हनन की व्यवस्था न बन गई हो, क्योंकि राहु अति प्रबल है, वो ऐसी गतिविधियों में आपको फंसाएगा। तो थोड़ा सोच समझकर इस मार्ग पर आपको चलना है। ठीक है, बाकी आपकी सद्बुद्धि ही आपको बचाएगी। आपको बस भगवान से ये प्रार्थना करनी है कि हे भगवान, आप हमेशा हमारे साथ रहिए और हमारी बुद्धि का मार्गदर्शन करते रहिए। ठीक है ना, यहां तक सारी बातें ठीक है। कुल मिलाकर 3 तरीके की भविष्यवाणियां निकल कर आ रही हैं। पहली ये कि धोखे से बचना है, यानी बहुत ज्यादा अलर्ट रहना है। दूसरा ये कि कोई बड़ा निवेश नहीं करना है। तीसरा ये कि अपने आप का, अपनी सेहत का बहुत ख्याल रखना है। मनमुटाव लोगों से होंगे तो हो जाने दो, समय आने पर अपने आप ठीक हो जाएंगे। आपको जरूरत से ज्यादा प्रयास किसी भी रिश्ते को सुधारने के लिए नहीं करना है। समय आने पर रिश्ते अपने आप सुधरने लगेंगे। आपके द्वारा किए गए अति प्रयास रिश्तों को और ज्यादा बिगाड़ कर रख देंगे। ठीक है ना, यहां तक आपने सारी बात समझ ली। अब बात करते हैं गोल्डन रूल्स की, जिससे कि इस पितृपक्ष में आपका भाग्योदय होना शुरू हो जाएगा। फिर बताएंगे उन 3 स्थानों के बारे में और अंत में एक महा उपाय। गोल्डन रूल्स नंबर 1, धर्म से जुड़े किसी भी व्यक्ति, गुरुजनों का, माता पिता का और भगवान का कभी भी अपमान नहीं करते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो, कुछ लोग यहां पर ये निषेध करेंगे इस बात का, कहेंगे धर्म गुरुओं का क्या है, वो तो ढोंग करते हैं, वो तो उल्टे सीधे कर्म करते हैं, तो उनके बारे में क्यों ना बोले। अब आप ध्यान से सुनिए। एक इंसान है जिसने किसी प्रकार का गलत कार्य किया, किसी को धोखा दिया, धर्म के नाम पर किसी को ठग लिया, तो ये किसका कर्म बिगड़ा? उसका कर्म बिगड़ा कि आपका? आपका तो नहीं बिगड़ा यहां पर कुछ भी। याद रखना कि वो अपनी कार्मिक यात्रा पर है और आप अपनी, है ना। यहां सबकी अपनी अपनी यात्राएं हैं और अपने अपने कर्म और अपने अपने कर्मों के प्रतिफल लोग भोग रहे हैं। तो उसने जो गलत कार्य किया, उसने अपने लिए गड्ढा खोदा जिसमें वो आगे गिरने वाला है ना। आपने तो उसमें कुछ भी नहीं किया, लेकिन आपने उसके बारे में अनाप शनाप बातें बोलनी शुरू कर दी। तो आपने जब उसका दुष्प्रचार किया, अनाप शनाप बातें बोली, तो इसमें आपने भी हिस्सेदारी ले ली कि भाई तुमने अपने लिए गड्ढा खोदा है, छोटा सा हिस्सा उस गड्ढे में मुझे भी दे दो, क्योंकि तुम्हारे पीछे से मैं भी गिरने वाला हूं, है कि नहीं। क्योंकि आपने भी पाप कर्म कर दिया, है ना। क्यों किया, कैसे किया? गलत आदमी के लिए गलत बोलना कौन सा पाप कर्म है? बिल्कुल है। याद रखिए कि जब कोई आप एक उदाहरण से, छोटे से उदाहरण से समझिए कि आप कहीं जा रहे हैं और किसी को गाड़ी के पीछे कुत्ते भौंकते हैं, भागते हैं, है ना। तो क्या आप ये करेंगे कि आपकी गाड़ी के पीछे कुत्ते भाग रहे हैं तो आप अपनी गाड़ी रोक कर उस कुत्ते के पीछे भागना शुरू कर देंगे? ऐसा तो नहीं करेंगे। कुत्ते का पीछे भागना उसका कर्म है, आपका अपना कर्म है। आप अपने मार्ग पर चले जाएंगे, आप तो पीछे मुड़कर देखेंगे भी नहीं। ऐसे ही जिसने जो गलत कार्य किया है उसे करने दो, वो खुद भुगतेगा, आपको नहीं करना उसमें कुछ भी। आपका क्या दोष होता है? जब आप कुछ भी गलत बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं, किसी भी प्रकार से बोलते हैं, आपका राहु एक्टिवेट हो जाता है, माता सरस्वती आपसे नाराज होती है, आपका गुरु खराब हो जाता है। गुरु के साथ साथ बुध और शुक्र भी खराब होता है। आप ये देखेंगे, इसका प्रमाण दे देते हैं, शंकाएं नहीं, प्रमाण। ठीक है, तो प्रमाण ये है कि आप अपने आसपास कुछ लोगों को देखिए जो हर वक्त चीजों के बारे में गलत बोलते रहते हैं,
किसी न किसी की शिकायत करते रहते हैं, इसने ये कर दिया, इसने वो कर दिया, सरकार ने ये कर दिया, बहुत सारी बातें बोलते रहते हैं। हालांकि वो बातें सब सही ही बोल रहे होते हैं, लेकिन तब भी आप देखेंगे कि वो लोग बड़े ही व्याकुल होते हैं, बड़े ही तड़पते हुए लोग होते हैं, परेशान होते हैं, हर चीज के लिए परेशान, दुखी दिखाई देते हैं। जीवन में सदगति नहीं होती है, कर्जा होता है, व्यापार में घाटे होते हैं, बहुत सारे नुकसान होते हैं, हमेशा दुखी रहते हैं। ऐसे लोग दुखी आत्मा बन जाते हैं। हालांकि वो जो कह रहे हैं वो ठीक ही कह रहे होंगे शायद, लेकिन बुराइयां इतनी ज्यादा की कि अब उनका भाव ही बुराई वाला बन गया। अब उनके पास बुराई ही अट्रैक्ट होने लगी। तो हम जो देते हैं इस संसार को, वही हमारी तरफ अट्रैक्ट होने लगता है। तो आपको, उम्मीद करते हैं आप यहां तक सारी बात समझ रहे हैं। किसी का धर्म का अपमान नहीं करना है, धर्म से जुड़े व्यक्ति का अपमान नहीं करना है, चाहे भले ही वो जो कुछ भी करे वो उसका कर्म है, वो खुद भोगेगा। आप क्यों जलते हुए में अपने हाथ सेक रहे हैं? आपके भी हाथ जल सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया। इसी के साथ माता पिता का, देखो कोई बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं इस संसार में, हम तो कुंडलियां करते रहते तो सुनते हैं, गुरुजी हमारे पिता ने ही हमारे साथ बड़ा अन्याय किया, हमारी माँ ने ही हमारे साथ बड़ा अन्याय किया। देखो माता पिता यदि अन्याय भी करते हैं तब भी आपको यह अधिकार नहीं मिल जाता कि आप उनकी बुराइयां करें, आप उनके लिए गलत बोलें। उनका अन्याय भी कहीं ना कहीं किसी न किसी प्रकार से आपके लिए हितकारी बनेगा, लॉन्ग टर्म में बनेगा, या फिर हो सकता है कि वो ऐसा करके आपके कर्म काट रहे हैं। जी हाँ, इसकी भी लंबी कहानी है, आपको समझा सकते हैं लेकिन समय बहुत लग जाएगा, है ना। तो कहने का मतलब यह है कि आप वो समझ नहीं सकते, विधि के विधान को आप समझ नहीं सकते हैं, तो बीच में टांग नहीं अड़ाना। तो माता पिता का, शास्त्र कहते हैं माता पिता का अपमान करने का अधिकार बालक को कभी नहीं है, ठीक है ना। तो ये कर्म नहीं करना है। इसी के साथ साथ अपने धर्म से, अपने भगवान से, अपने धार्मिक ग्रंथों का कभी अपमान नहीं करते हैं। ये गोल्डन लाइन है, गोल्डन रूल है, इसको आपको फॉलो करना होगा। जब आप इसे फॉलो करना शुरू करते हैं तो आपका चित्त शांत होने लगता है, चरित्र शुद्ध होने लगता है, मन पवित्र होने लगता है, और शांत, शुद्ध और पवित्र स्थानों पर देवता वास करते हैं, है ना। यानी मन मंदिर हो जाएगा। फिर देखिए कैसे आपका जीवन सुंदर होता है। तो ये गोल्डन रूल हमेशा याद रखना कि कभी बुराई नहीं करनी है, किसी की भी नहीं करनी है। देख लिया कोई बात नहीं, वो खुद भुगतेगा, आप क्यों बुराई, है ना। ये याद रखना है। दूसरा गोल्डन रूल, 3 गोल्डन रूल बताएंगे, ज्यादा नहीं, अगले कार्यक्रमों में और भी बताएंगे। तो दूसरा गोल्डन रूल, शॉर्टकट नहीं लेना है। याद रखना, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनमें की धीरता की, गंभीरता की, धैर्य की बेहद कमी होती है। आज काम शुरू किया, कल ही रिजल्ट चाहिए, आज ही यहां पर हमारे पास अपॉइंटमेंट फिक्स की और कल ही बात करनी है। अब इतनी जल्दी कुंडली विश्लेषण होता है क्या? जल्दबाजी में हर काम करना है। अगर आज बात नहीं कर पाई तो नाराज होने लगते हैं, क्रोध से भर जाते हैं कि अरे हमारी बात क्यों नहीं करा रहे गुरुजी से, सहायकों पर भड़कते हैं, क्रोध दिखाते हैं। तो अब समझिए, हम तो कर देंगे, बात कर लेंगे, कुंडली समझा देंगे, सब कुछ कर देंगे, परंतु भाव समाप्त हो जाता है, लाभ कुछ भी हासिल नहीं होगा। कहने का मतलब यह है कि जल्दबाजी में कोई भी कार्य नहीं करना है, धैर्य से निर्णय लेने हैं, धैर्य के साथ जीवन जीना है। जीवन में हमेशा धैर्यवान ही विजयी होता है, ठीक है। जल्दबाजी में हमेशा मूर्खतापूर्ण कार्य ही होते हैं, ये याद रखना। तो ये गोल्डन रूल है, इसे आपको हमेशा अपनी लाइफ में अप्लाई करके रखना है। जो कुछ चल रहा है उसे ठंडे दिमाग से समझते जाना है और आगे बढ़ना है, मूर्खताएं नहीं करनी है। तीसरा गोल्डन रूल, हमेशा अपने जीवन में जो भी भगवान के प्रति आपकी आस्था है, विश्वास है, नहीं है तो पैदा करो। इसी के लिए संसार में आए हो, केवल भोगने के लिए नहीं, ठीक है। तो भाव है भगवान के प्रति, उस भगवान के स्वरूप का अनुष्ठान महीने में एक बार जरूर करिए। अनुष्ठान का मतलब संकल्प लेकर किया गया कर्म, ठीक है, जरूर करिए। भोलेनाथ की भक्ति करते हैं तो उनका पंचाक्षरी मंत्र का 11 दिन का, 7 दिन का एक अनुष्ठान जरूर किया करो, जिस भी दैवी शक्ति का। इसके बारे में विशेष जानना है तो नंबर दिए गए हैं, इन पर फोन कर लेना, सब कुछ बता दें, ठीक है ना। इसी के साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस भगवान के प्रति मन में भाव है, उसके प्रति मन में कुभाव कभी नहीं लाना। हम देखते हैं बहुत सारे लोग भोले बाबा को जल समर्पित करते हैं और फिर कुछ दिन के लिए रुष्ट हो जाते हैं, कहते हम नहीं जाएंगे मंदिर, मंदिर जाने से क्या फायदा हो, इतना जल चढ़ाया लेकिन हमारी तो नौकरी ही नहीं लग रही है। अरे नौकरी नहीं लग रही वो एक अलग बात है, लेकिन आप ये क्यों कर रहे हैं? ऐसा करके तो आप अपने लिए और भी ज्यादा खतरनाक कार्य कर रहे हैं, अपने आप को और पाप कर्म में ढकेल रहे हैं। इससे तो अच्छा कि आपने शुरू ही ना किया होता। तो ऐसा नहीं, ठीक है ना। जिसके लिए भाव है उसके लिए कुभाव कभी नहीं लेकर आते हैं। तो इन गोल्डन रूल्स को आप मानकर चलिए, आपका जीवन बड़ा ही पवित्र हो जाएगा और पितरों का आपको आशीर्वाद मिलना शुरू हो जाएगा, ठीक है ना। अब बात करते हैं 3 स्थानों की। तो 3 स्थान भी इन्हीं से जुड़े हुए हैं।
देखो, इस पितृपक्ष में आपको 3 स्थानों पर नहीं जाना है। पहला कि जहां जुआ, शराब, सट्टेबाजी, वेश्यावृत्ति, मांसाहार, व्यभिचार ऐसा हो रहा है या इनकी बातें हो रही हैं, ऐसे स्थान पर आपको नहीं जाना है, भूल कर भी नहीं जाना है, वरना आपको भी दोष लग जाएगा। दूसरा, किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां ये सारी चीजों का विक्रय होता है, व्यवसायीकरण होता है, वहां पर भी आपको नहीं जाना है, वरना आपको दोष लगेगा। तीसरा, किसी ऐसे स्थान पर नहीं जाना है जहां पर की गंदगी रहती है, यानी बहुत ज्यादा गंदी वाले स्थान पर होते हैं ना, जैसे कोई नाला वगैरह है, कोई भी गंदगी स्थान है, ऐसे स्थानों पर नहीं जाना है, वरना ये स्थान जो है ना, देखो इस समय और काल पर जब पितृपक्ष होता है तो दैवीय शक्तियां और पैशाचिक शक्तियां, प्रेतीय शक्तियां भी जागृत हो जाती हैं और ऐसे स्थानों पर उनका वास होता है। यदि आप ऐसे स्थानों पर चले जाते हैं जहां गंदगी बहुत रहती है, सुनसान इलाके होते हैं, कोई बड़ा वृक्ष होता है जैसे नीम, कीकर, बबूल, बरगद या पीपल के वृक्ष के नीचे जो एकांत सुनसान इलाकों में होते हैं, वहां चले जाते हैं तो वहां से पिशाची शक्तियां आपके पीछे पड़ सकती हैं, आपको घेर सकती हैं और आपके ऊपर आजीवन के लिए वास कर सकती हैं, तो आपका विनाश हो जाएगा। तो ऐसे स्थानों पर भी आपको नहीं जाना है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि प्रतिदिन पूरे पितृपक्ष आपको इतना करना है कि स्नान आदि करने के बाद सूर्य देवता को अर्घ्य अवश्य देना है। इसी के साथ साथ 1 लोटा जल पितरों को भी देना है। ठीक है, तांबे का, पीतल का लोटा आप ले लेना और उस लोटे में जल भर के थोड़े से काले तिल, थोड़ा सा गुड़ और 1 लाल रंग का पुष्प आप डालकर और पितृ देवताओं के नाम से उसे तर्पण देना है। पितरों को तर्पण देते समय, जल देते समय आप इस मंत्र का भी जाप करना, तो बहुत जल्दी पितृ प्रसन्न होते हैं, पितृदोष समाप्त होना शुरू हो जाता है। इसे पितृ गायत्री मंत्र कहते हैं। मंत्र को जरा ध्यान से सुनिए। ओम पितृगणाय विद्महे जगत धारिणी धीमहि तन्नो पित्रो प्रचोदयात्। इस मंत्र का आपको उच्चारण करना है। मंत्र आपको मोबाइल की स्क्रीन पर भी दिख रहा है। इस मंत्र का उच्चारण करते हुए जल पितरों को समर्पित करें। आपके पितृ तृप्त होंगे, संतुष्ट होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे। उम्मीद करते हैं सारी बातें आपने समझ ली हैं। आगे आने वाले कार्यक्रमों में और भी महत्वपूर्ण बातें होंगी। ध्यान से प्रतिदिन कार्यक्रमों को देखा करिए। जिन लोगों ने भी लगातार 1 महीने हमारे कार्यक्रमों को देख लिया है, 100% उनके जीवन में सदगति आई है, दैवीय कृपा आई है। अब एक और खास बात की, यदि आपको अपने जीवन में महामाई की कृपा चाहिए, क्योंकि कहां से किस प्रकार की नेगेटिविटी आई है और कैसे वह मिटेगी और कैसे पितरों का प्रेम और आशीर्वाद प्राप्त होगा, इन सब के लिए एकमात्र क्रिया है कि आप 10 महाविद्या को अपने जीवन में धारण करें। इनमें से 8वीं महाविद्या ब्रह्मास्त्र विद्या मां बगलामुखी का विशेष महारक्षा कवच है, जो हमने आपके लिए निर्मित किया है। इस महारक्षा कवच को इस पितृपक्ष में जो धारण कर लेगा, उसके भयानक से भयानक रोग दोष दूर हो जाएंगे और भयंकर से भयंकर पितृ दोष भी उसका शांत होगा। ये रक्षा कवच केवल और केवल आपके लिए हमने बनाया है, आपके जीवन की नेगेटिविटी को दूर करने के लिए। तो याद रखना कि इसकी बहुत लिमिटेड पीस बने हैं, समाप्त होने वाले हैं। जल्दी से जल्दी इसे ऑर्डर कर लें, बुक कर लें, अपने घर में मंगा लें और इस पितृपक्ष में इसे धारण करके अपने जीवन को धन्य बनाएं, पितरों को भी प्रसन्न करें और खुद भी प्रसन्नता पूर्वक जीवन को जिएं। सारी बातों को आपने समझ लिया है। निर्णय आपका है, क्या करना है, कैसे करना है, फिर जीवन भी आपको वही देगा जो आपने निर्णय लिए। ठीक है, कार्यक्रम को यही विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए, महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की, जय मां बगलामुखी। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।